हेलो फ्रेंड्स, अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसमें मैथमेटिक्स का भी यूज होता है। इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो गणित का इस्तेमाल करना है, मैथ्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना है और फिर लॉजिक लगा के रीजनिंग को सॉल्व करना है। ये तरह तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि कहीं पर रहता है कि ऐसे एस्ट्रिक्स का मतलब हुआ प्लस दे दिया रहता है, ऐसे ही दे देगा कि कोई ऐसे डैश या फिर माइनस का जो मतलब है वो है डिवीजन। फिर यहाँ पर दे देगा कि अल्फा का मतलब है मल्टीप्लाई, और इस फॉर्म में दिया रहता है। कहीं पे ऐसे लिखा ही रहता है कि 5 एस्ट्रिक्स 6, फिर ऐसे रहेगा माइनस ऐसे 2, देन ये रहेगा 3। आपको क्या करना होता है कि इन जो भी साइन है उसको रिप्लेस करना होता है जो एक्चुअल साइन होनी चाहिए उससे। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तब जाके इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 3। तो पहले तो ये सॉल्व हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 + 5 14, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आया अब, तो यहां पर देखिए ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम रिलेशंस आर रिटन बाय पर्टिकुलर इंडिकेटर्स एज शोन इन बिलो। यहां पे ऐसे दिया हुआ है। अब इसी को यूज करना है, जैसे कि ये आपका जो क्रॉस या मल्टीप्लाई है, इसका मतलब होता है कि ये ग्रेटर देन है। सिमिलरली ये स्क्वायर जो शेप है वो नॉट लेस देन, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा नहीं होना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, ये छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि या तो ये ग्रेटर हो या इक्वल हो, ये दो चीजें हो जाएगी। तो इसका मतलब ये ग्रेटर और इक्वल। इसी तरह से यहां डिवाइड जो है वो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, जबकि ये आपका इक्वल हो जाएगा और प्लस नॉट ग्रेटर देन है, यानी कि ये लेस देन इक्वल होगा, और ट्रायंगल आपका लेस देन हो जाएगा। तो यही कुछ साइन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये है ग्रेटर, ये है ग्रेटर इक्वल, ये नॉट इक्वल, देन आपका इक्वल, ये ग्रेटर क्या था, लेस इक्वल, और ये लेस। इन्हीं को यूज करना है। आपके आगे जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें ये सब साइन आपको यूज करके बताना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे ही जो जो साइन थे आपके। ये इनटू ऐसा दिया हुआ था, ये था, ये साइन था, देन आपका ये साइन दिया हुआ था, एक बार और देख ही लेते हैं, प्लस एंड ट्रायंगल। ठीक है, यही थे एक्चुअल वाले इनके। क्या था ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ग्रेटर था। ठीक है, तो ये ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल, फिर यहां पर लेस इक्वल और लेस। बस यही है। ये थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि हर क्वेश्चन पे वो लिखा हुआ नहीं है, आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर ही वो तो सारा स्टेटमेंट दिखेगा और बगल में आपके क्या क्वेश्चंस दिखेंगे। वो दो फॉर्मेट में होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन शो, पूरा इंस्ट्रक्शन शो कर रहा होगा, यहाँ आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका ऑप्शन होगा। तो ये जो भी क्वेश्चन वाला पार्ट है ये यहाँ पे शो करेगा और ये डिवाइड होकर यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहां सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। बोला है क्या, इफ एक्स ट्रायंगल वाई, इसका मतलब पहले तो हम लोग एक्स वाई और जेड ये लिख लेते हैं, एक्स वाई और जेड, इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ट्रायंगल यूज हुआ है, यानी कि ये आपका एक्स लेस देन वाई है,
x जो है y से छोटा है, और यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, मतलब ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर लेस कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? अगर आपको कहीं भी ये उल्टा दिख जाता है, अगर उल्टा दिख जाता है मतलब x ग्रेटर दिख जाता है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। या यहां अगर नॉट इक्वल दिया है, इक्वल दिख जाता है, वही आंसर हो जाएगा, एकदम इक्वल। देख लेते हैं जरा, ये आपका लेस देन था, ग्रेटर, ग्रेटर के लिए मतलब इनटू, क्या कहीं यहां इनटू है? क्या यहां कहीं इनटू है? नहीं है, नहीं है, मतलब पॉसिबल है, जो भी दिया हुआ है उसको रहने दो अभी। अब एक और ये वाला पार्ट ग्रेटर इक्वल वाला, क्या ऐसा है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इक्वल वाले पार्ट पे जाते हैं। क्या यहां इक्वल है? हाँ बिल्कुल दिख गया, y और z में इक्वल दिख गया, बाकी कुछ आपको देखना ही नहीं है, इसके अपोजिट वाला चीज दिख गया, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये ग्रेटर है, इक्वल है, सारा चीज दिया हुआ है। पहले ग्रेटर देन, तो ये बताता है आपका ग्रेटर, प्लस बताता है इक्वल, ट्रायंगल बताता है नॉट इक्वल, फाई ये बताता है नॉट ग्रेटर देन, मतलब कि लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल। उसके बाद से ये है नॉट लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल, और लास्ट वाला जो है वो आपका है लेस देन। ये सब साइन दिया हुआ है। अब यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे और ये मालूम करेंगे, तो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एक बार मैं इसको यहां से लेके वहां पर रख देता हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये सब आ चुका है आपके स्क्रीन पे, यहां लिख भी दिया हूं मैं डिकोड करके, वो आपका काम था डिकोडिंग करना, तो यहां पर मैं लिख दिया हूं ताकि फिर से पेज पलट के वापस जाने की जरूरत ना पड़े। चलो देखते हैं यहां पर बोला है क्या, पी ट्रायंगल क्यू ट्रायंगल बोले तो नॉट, पी नॉट इक्वल है क्यू के, जबकि ये जो है ग्रेटर है आर से। इट इज पॉसिबल दैट, ये तभी पॉसिबल है जब, अब नॉट इक्वल है तो यानी कि एक चीज यहां पर इक्वल नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या कहीं इक्वल वाला पार्ट दिख रहा है? नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें देखना है तो वो चीजें देखना है एक बार, ठीक है। अब अगर नहीं है तो फिर ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में ये ग्रेटर, तो क्या कहीं लेस या लेस इक्वल दिख रहा है? लेस और लेस इक्वल, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहां पे दिख रहा है ना, ये भी देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल है। अब इसको हम चेक करके देख सकते हैं, यहां P ग्रेटर इक्वल Q ग्रेटर इक्वल R मैच हो रहा है ना, यहां पर ये हम लेके, जरूरी नहीं है कि ये चीज फुलफिल हो, एक तो हो रहा है ना, तो यहां से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये यहां लॉजिक लगाना है आपको कि अगर 27*3 243 है और 5*4 80 है, तो आपको फाइंड आउट करना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3*7, ये बताना है।
क्या लग रहा है ऐसा? देखो, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग भी है और मैथमेटिक्स भी है, तो दोनों ही चीजें आप देख के चलेंगे। क्या यहाँ पे कर सकते हैं? मुझे एक चीज नजर आ रहा है, 27 का ये मल्टीपल है, 5 का ये मल्टीपल है। ये क्या है आपका? 27 इंटू 9 होता है, जबकि ये 5 इंटू 16, और ये 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। हो गया काम। 5 इंटू 4 स्क्वायर, 27 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब यहां हो जाएगा 3 इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका 3 इंटू 7 स्क्वायर, यानी कितना हो जाता है? 49। सॉल्व करेंगे तो 147 सही जवाब हो जाएगा। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इफ 23*52 इज इक्वल टू 48, ये दोनों क्या है? अगर 48 है तो 43*35 कितना होगा? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 78, 98, 96 या फिर 69। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। यहां देखो, रीजनिंग का मतलब ही होता है कि सामने वाला जो सोच के बनाया है उसकी सोच को पकड़ो। सोच को पकड़ लिए तो आपका रीजनिंग अच्छा है, बस वही तो चीज है। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ऐसा है कि माइनस प्लस करके कुछ ये ला सको? एक चीज मुझे नजर आ रहा है यहां पर, और वो है क्या? देखो, 5 और 3 कितना होता है? 8 दिख रहा था। इसके अलावा 2 + 2 होता है 4। हो गया। ये देखो, 3 और 3 हो गया 6, और 5 और 4 हो गया 9। तो 96 ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये था आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या करना है? साइन बदलना है, कुछ और फॉर्मेट में दिया है, कुछ और बनाना है, और फिर आंसर बताना है। बस इसको रिप्लेस करके और आंसर बता देना है आपका कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। बताइए क्या लगता है? चलो, ये साइन तो 27 रिप्लेस कर दो ना पहले। इसका मतलब क्या हुआ? ये +81, ये डॉलर वाला है डिवाइडेड बाई 9, और ये साइन आपका है -6। हो गया। यहां से क्या आएगा? ये 9, ये 27 + 9 - 6, यहां से कितना आ गया? 3। तो 27 + 3 30 सही जवाब आ गया 30, यानी कि 30। तो इस तरह से ही ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इफ 20*3 4*5, ये तो सेम ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो इसको करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये है 20 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 7 का क्यूब जो होता है 343। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट है और मैथमेटिकल स्टाइल में है, क्योंकि मैथ्स वाले बहुत सारे टर्म्स वगैरह यूज होते हैं। यहाँ पे वर्ड मास वगैरह भी यूज होता है, थोड़ा सा बस साइन का चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर प्रॉपर देख पाओ। तो इफ प्लस स्टैंड्स फॉर इनटू, प्लस स्टैंड फॉर इनटू, तो यानी ये हो गया इनटू। माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, और इनटू स्टैंड फॉर माइनस। ओके, एंड डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस। तो सबसे पहला काम यही करेंगे,
ये कितना हो जाएगा 18, तो 26 इंटू 18 -5 और +2। एक काम देखो, यहां पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर लेके चलोगे बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये 8 इंटू 6 लास्ट में आ जाएगा 8, और ये 5 में से 2 गया तो आपका -3, कितना आया 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन था, हो गया। अगर आप यही मल्टीप्लाई करने जाते थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि 18 इंटू आप 26 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और 46 46, तो ये इतना आ जाएगा, -3 करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 26 इंटू 18 आपका 468 होगा, फिर -3 करेंगे तब जो आंसर आएगा आपका वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 465। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होता है। आप एक चीज ध्यान रखना, यूनिट डिजिट का बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो सिमिलर दिख रहा था 2 का, बाकी का तो नहीं है, तो हम क्यों ना वही चीजें ट्राई कर ले कि लास्ट डिजिट पर क्या आएगा, और ये बड़ा यूजफुल होता है, कई क्वेश्चंस में काम आता है, इवन मैथ्स में भी काम आता है, और रीजनिंग के जो इस तरह के पार्ट होते हैं वहां पर भी काम आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ये चीज इसकी बात किया गया है, कौन सा सही होगा, ए और बी मिलकर सी और डी से बड़ा है, जबकि ए और डी मिलकर बी और सी जो मिलके हैं उनसे छोटा है। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला दिख रहा है? नहीं, बहुत आसान है, बहुत। क्या करना है, एक ध्यान रखना कि ये साइन को एक साइड रखो, एक साइड रखो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, तो a प्लस बी ग्रेटर है c प्लस डी के, उसको भी ऐसे ही कर दो, ये वाला पार्ट इधर रख दो, तो b प्लस c ग्रेटर है किससे, d प्लस या a प्लस डी से, वही मिटा दो, उस तरह से लिखो, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, d प्लस a से। देखो दोनों जगह आपको यहां दिख रहा होगा कि b इधर है और d उधर है, a और c आपस में बदले हैं पर फिर भी साइन नहीं बदला है, फर्क ही नहीं पड़ा है, तो a और c के अदला बदली होने से भी फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है बड़ा छोटा भी हो, पर मान लेते हैं कि इक्वल रहा होगा, अगर इक्वल रहा होगा तो साफ हमें पता चल रहा है कि b बड़ा होगा, और ऐसे केस में होता ही है ये, क्योंकि जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे नंबर भी एज्यूम करके कर सकते हैं, तो इधर b है और d है, a और c एक्सचेंज हुए हैं, बावजूद इसके ये साइन एक्सचेंज नहीं हुआ है कि बड़ा ही रहा है, इसका मतलब फाइनली यहाँ से ये रिजल्ट आता है कि b d से बड़ा ही होगा, जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि HCF मेरे गुरुजी ने बताया है, ठीक है, श्री भगवान सर ने ये चीज की, H मतलब क्या, हॉकी, फिर क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें प्लेयर्स कितने होते हैं 11, मैथमेटिक्स में लेटर्स कितने होते हैं 11, और श्री भगवान में भी लेटर्स कितने होते हैं 11। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही था, ये तो क्रिकेट प्लेयर्स का था और हॉकी ये सब। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ प्लस स्टैंड फॉर इंटू, माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, इंटू स्टैंड फॉर माइनस एंड डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, देन वैल्यू ऑफ, फटाफट आप रिप्लेस करोगे, प्लस की जगह इंटू, कलर चेंज कर लेते हैं, इंटू अच्छा इंटू की जगह माइनस, और प्लस की जगह अगेन इंटू, देखो 8 चौक 32, 16 दूनी 32 में तो गयो, ठीक है। अच्छा डिवाइड वाला साइन प्लस है, +1 मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 1, यानी कि फ्रैक्शन नहीं आएगा, वो दिख भी रहा है हमें। अब यहां पर वही करना है, इनटू की जगह आपको रखना है माइनस, तो ये 32 आ गया,
32 यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था तो 32। अब माइनस की जगह डिवाइड, अभी वो अंदर ही है, इनटू की जगह, इनटू किधर है, ये है माइनस, हो गया। तो ये 32 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4, यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 4 और माइनस 4 क्या आया 0, शून्य, यहां से आ गया शून्य। ठीक है, एक चीज देखो यहां पर गलती हो जाती है कि आप ये तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अगर गलती से पहले 8 माइनस 4 कर लिए होते तो 4 आता, और 32 को 4 से अगर डिवाइड करते तो 8 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। तो वोडमास का यहाँ पे रूल फॉलो करना है कि पहले हमें डिवाइड करना है, तब जाके हमें प्लस वाला साइन यूज करना है। ठीक है, चलो तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है जो कि प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। क्या, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर देयर विच आर प्राइम, मतलब अभाज्य 1 से लेके 50 तक के कितनी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है। तो ये तो रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर गिनने चलोगे बहुत समय लग जाएगा। तो बस ध्यान रखना, ये सीधे सीधे डेटा याद रखना कि 0 से लेके 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15, जबकि 51 से लेके और 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10। इसका मतलब 0 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होंगे वो होंगे 25। हमसे पूछा था 0 से लेके 50 तक, यानी कि 15। ये हो गया आपका ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया ये। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, सी डी से बड़ा, हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा। तो ए सी से बड़ा है, हाँ ये तो है ही। ए डी से बड़ा, हाँ है, कोई दो राय ही नहीं है। बी डी से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन डी ए से बड़ा है क्या, नहीं नहीं बहुत छोटा है, ये तो ऐसे दिख रहा है अपोजिट अपोजिट। तो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके थे आज के 11 क्वेश्चन। फिर से हम आएंगे कल के सेशन में 11 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए और देखते रहिए रेजोनेंस का, रेजोमैक्स डिवीजन का ये यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको एसएससी सीजीएल का मिशन बैच के थ्रू चारों सब्जेक्ट पूरे फुल सिलेबस के साथ पढ़ाए जाएंगे, और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाएगा, जो कि मेंस में होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका जीके जीएस वाला पूरा पोर्शन और इंग्लिश, ये 4 प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस जो भी सेशंस चल रहे हैं उनको शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।